गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू वीओई एकेडमी। वीओई एकेडमी की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग एक नए व्यूअर हो और फर्स्ट टाइम वीओई एकेडमी की कोई वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको फॉर इंट्रोडक्शन बता दूं कि हमारी एकेडमी आप लोगों का कंप्लीट 10th क्लास का सिलेबस कवर करा रही है थ्रू आर वीडियोस, जिसमें ऑलमोस्ट आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। अभी फॉर द टाइम के लिए हम मैथ्स और साइंस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन दे रहे हैं, पर धीरे धीरे आपको सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। मैं आप लोगों की फिजिक्स ट्यूटर हूँ, साइंस ट्यूटर हूँ, और जो अब ये चल रही फिजिक्स सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को आपके 10th क्लास का जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है, 10th क्लास का आपका जितना भी आपका फिजिक्स का पोर्शन है वो सब मैं यहाँ पर पूरा करवा रही हूँ। एंड आई होप आप सब लोगों को वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अपनी अब तक की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर को कवर कर रहे थे। इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है आपका 10th क्लास का, आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसे हम अच्छी तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट फिनिश कर चुके हैं। उसमें कोई भी टॉपिक लेफ्ट नहीं है। और अब हम लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर को अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो अब तक की जितनी भी हमारी वीडियो सीरीज ये रही है, हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर को 80% कंप्लीट कर चुके हैं। हम अब रिफ्रैक्शन के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, और जिसमें भी हम रिफ्रैक्शन को भी आधा स्टडी कर चुके हैं, आधा ही पोर्शन हम बचा हुआ है। ठीक है। और जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी आपको ये वीडियो कंटेंट मिल रहा है या अगर कोई भी नोट्स वगैरह है, जो कुछ भी है हमारा कंटेंट, वो सब एनसीईआरटी ऑथराइज्ड है। यानी हमने ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी की बुक से ही पिक किया है, कुछ रेगुलर राइटर से नहीं पिक किया है, सब कुछ एनसीईआरटी से ही है। और अपनी वीडियोस के अंदर मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपको एनसीईआरटी की बुक में, एटलीस्ट एनसीईआरटी की बुक में जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, किसी भी तरीके के क्वेश्चन, चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही क्यों ना हो, जितने भी क्वेश्चन हो, मैं वो सब के सब आपको कवर कराने की यहाँ पे अच्छे से पूरी ध्यान से कोशिश करती हूँ कि आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाए। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे होगे तो आपका एनसीईआरटी का तो एटलीस्ट कोई पोर्शन नहीं बचेगा। और आपने बोर्ड एग्जाम के लिए अगर एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आई गेस आपको और कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब इंट्रोडक्शन यही ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो के साथ। हम अब अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हमने जो लेंसेज का टॉपिक है वो हमने स्टार्ट कर दिया था, रिफ्रैक्शन वगैरह अच्छे से पढ़ लिया था हमने। अब हमें रिफ्रैक्शन के अंदर भी क्या स्टडी करना था, हमें ये स्टडी करना था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है रिफ्रैक्शन के अंदर। तो वो सब कुछ स्टडी करने के लिए अब हमने जो इमेजेस बनती किसमें, रिफ्रैक्शन की इमेजेस बनती हैं लेंसेज के अंदर, लेंसेज की हेल्प से रिफ्रैक्शन की इमेजेस बनती है। तो अब हमने वो लेंसेज के टॉपिक को स्टार्ट किया था और हम ये देख रहे थे कि हमारे पास कितने टाइप के लेंसेज होते हैं, है ना, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो बनते कैसे हैं, और उनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है, और फर्दर उन पे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं ना, जैसे आपने मिरर किया था तो मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे पोल आपको देखना था मिरर का क्या बनता है, आपको फोकस चेक करना था मिरर का क्या होता है, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना था। वैसे हमने कुछ उन पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं अभी 2-3 मिनट में आपको पिछला जो भी है वो रिवाइज करवा देती हूँ। हमने स्टार्ट कर दिया था अपने टॉपिक को लेंसेज से, और मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि लेंस आपके पास बेसिकली 2 कैटेगरीज के होते हैं। एक कैटेगरी ऑफ लेंस को तो क्या बोला जाता है, कन्वेक्स लेंस, और दूसरी कैटेगरी ऑफ लेंसेज को क्या बोला जाता है, कनकेव लेंसेज। दूसरों को क्या बोला जाता था, कनकेव लेंस बोला जाता है। अब ये मेरे पास ये 2 कैटेगरी के मेरे पास लेंस रहते हैं। ठीक है। अब ये जो लेंस होते हैं डेफिनेशन के हिसाब से हमें पता है, जो लेंस होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, 2 स्फेरिकल सरफेसेस को जोड़ने से लेंस बनते हैं। ठीक है। मतलब हम एक भी जोड़ सकते हैं, एक और एक प्लेन भी जोड़ सकते हैं, बट जो आप ये अभी बेसिक जो आप लेंसेज पढ़ रहे हो उसमें जो आपके दोनों ही सरफेसेस होते हैं, दोनों ही सरफेसेस पे क्या लगे होंगे, स्फेरिकल सरफेस लगे होंगे। ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस की शेप कैसी रहती है, कन्वेक्स लेंस की शेप कुछ इस तरीके से रहती है, ये शेप होती है आपकी कन्वेक्स लेंस की, और कनकेव लेंस की शेप कुछ ऐसी होती है, कनकेव लेंस की शेप कुछ इस तरीके से होती है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों को डिफरेंट बनाती है।
कन्वेक्स लेंस जो होता है आपका वो क्या होता है, वो सेंटर से मोटा होता है और साइड से क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, सेंटर से तो ये कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है और साइड्स पर जाकर ये क्या हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है। वहीं दूसरी साइड पे जो आपका कनकेव लेंस होता है, ये बीच में से तो क्या होता है, पतला होता है और ये ऊपर से साइड से क्या होता है, ये थोड़ा ब्रॉड होता है। आपका कनकेव लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस आपका साइड से थोड़ा सा ब्रॉड बना होता है। अब कन्वेक्स लेंस की सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या देखनी है, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज का मतलब जब सारी चीजों को मिला दिया जाए, कन्वर्ज का मतलब जहाँ पे सारी चीजें को मिला दिया जाए। तो कन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होगा कि अगर इस लेंस के ऊपर ऐसे पैरेलल रेज आएंगी, क्या आएंगी, पैरेलल रेज। अभी पैरेलल रेज तो आपको पता है ना कभी नहीं मिलती हैं, तो अगर कन्वेक्स लेंस के ऊपर क्या आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, वो सारी इकट्ठी हो जाएंगी कहाँ पर, लेंस के दूसरी साइड पर सारी की सारी क्या है, इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए इस लेंस को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस से मेरा मतलब क्या है कि अगर उसके ऊपर क्या है, कुछ पैरेलल रेज अगर इसके ऊपर फॉल करेंगी तो ये क्या है, ये एक दूसरे से दूर दूर खिसक जाएंगी, क्या है, एक दूसरे से दूर दूर चली जाएंगी इस तरीके से। देख रहे हो ये क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। अब जब आपने मिरर्स का कंसेप्ट पढ़ा था तो मिरर के कंसेप्ट में कौन सा वाला मिरर कन्वर्जिंग था और कौन सा वाला मिरर डाइवर्जिंग था, आई होप आप सब लोग को याद भी हो। वैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा सा इसके बारे में बता भी दिया था। जो आपका कनकेव मिरर था, जो आपका कनकेव मिरर था वो कैसा था, वो तो कन्वर्जिंग था। और डाइवर्जिंग कौन सा मिरर था, वो था आपका कन्वेक्स मिरर। जो आपका कन्वेक्स मिरर था वो क्या था, आपका डाइवर्जिंग मिरर था। किस तरीके से, कनकेव मिरर कैसे बनता था आपका, इस तरीके से, और इसके ऊपर अगर कोई भी पैरेलल रेज फॉल करती थी तो वो सारी की सारी आकर कहाँ मिल जाती थी, फोकस पे आके मिल जाती थी। इसी तरीके से बनाते थे हम। वैसे दूसरी साइड पे कन्वेक्स मिरर कैसा था, कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा था, इधर वाला पोर्शन शेडेड था, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर कोई पैरेलल रेज आती थी तो वो क्या हो जाती थी, डाइवर्ज हो जाती थी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, उल्टा रिलेशन देख रहे हो। मतलब जो आपका कनकेव लेंस है, जो आपका कनकेव लेंस है वो तो कैसे एक्ट कर रहा है, कन्वेक्स मिरर जैसा काम कर रहा है। कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर जैसा काम कर रहा है, वहीं आपका कन्वेक्स लेंस जो है वो कनकेव मिरर जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लेंस और मिरर में क्या है, थोड़ा ऑपोजिट रिलेशन होता है। अगर बाय चांस आप पेपर में कुछ भूल रहे हो, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, कोई साइन कन्वेंशन नहीं याद आ रहा, कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही कि इसमें कैसी होगी, तो एटलीस्ट आपको एक 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 की तो याद होगी ना, आपको या तो मिरर की याद होगी, आपको लेंस की याद होगी। तो आपको क्या कर देना, उसको बिल्कुल उल्टा कर देना है, वो सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम सेम सी आपको इसमें नजर आ जाएंगी। तो आपको ये बात समझनी है कि जो लेंस और मिरर है वो ये थोड़ा याद करने के लिए चीजें हैं, मतलब ये ऐसा कुछ कंसेप्ट तो नहीं है ये, है ना, कुछ हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, पर ये याद करने के लिए है कि जो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज है वो कनकेव लेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो कन्वेक्स मिरर से मिलती होंगी, और जो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज है वो कनकेव मिरर से मिलती होंगी। तो यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर का ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। अब हम ये समझते हैं कि जैसे हमने अपने जो मिरर थे, मिरर के अंदर हमने बहुत सारी क्वांटिटीज देखी थी ना, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया, हमने क्या देखा था कि पोल क्या होता है, हमने फिर देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर हमने देखा फोकस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। उसी तरीके की सेम क्वांटिटीज आपको कहाँ पे देखनी है, आपको लेंस में भी वो प्रॉपर्टीज देखनी है, कि लेंस में भी आपको वो सब्सटेंसेस देखने हैं। ठीक है, तो वो देखने के लिए अब आप तैयार हो जाओ। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इजी सा है, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, पर ये है कि डायग्राम फॉर्मेशन जब भी आपको करनी है तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप अपने डायग्राम फॉर्मेशन कर पाओगे। तो सबसे पहला हम जो है, जो भी सब चीज़ें हमें देखनी है वो हम अपने कन्वेक्स लेंस में देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम ये सेम मैं आपको कनकेव लेंस में भी दिखा दूंगी, ताकि बाई चांस अगर आपको डायग्राम कनकेव लेंस का आ जाता है तो आपको ये ना लगे, नया सा ना लगे
ठीक है, आपने देखा हो उसको पहली बार, क्योंकि अभी तो क्या है ना, अभी तो आपका प्रिपरेशन फेज चल रहा है। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपका परसों एग्जाम है, कल ही आपका एग्जाम है। अभी तो आपका प्रिपरेशन फेज चल रहा है, अभी आपके पास कुछ टाइम है। तो जब हमारे पास टाइम होता है ना, तो हमें क्या है, जितनी भी डाइवर्स चीजें हैं ना, जितनी भी हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, हमें अपने उस टाइम के अंदर सारी की सारी अलग अलग चीजों को एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए। जितना हम अपनी अलग अलग चीजों को सबको ट्राई करके देख लेंगे, फर्दर ये भी होता है कि एक बार उनको अपने हाथ से निकाल दो, है ना, अपना एक बार हाथ से बना के देख लो एक बार। अगर वो करके आपने रखा होगा ना, तो पेपर में अगर आपके सामने कुछ भी नया आएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाय मैं कैसे करूँ, है ना, कि ये तो मैंने पहले बनाया ही नहीं हुआ था। कन्वेक्स के लिए तो बनाया था, बट कभी कनकेव के लिए बना के नहीं देखा, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसा रिस्क लेने से अच्छा तो क्या ही है पहले ही बना के रख लो, पहले ही बना के रखा होगा, पहले ही देखा होगा कैसे बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इसकी मैं छोटी सी शेप बना देती हूँ। कन्वेक्स ऐसा होता है, एक ये स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है, एक इधर वाला स्फेरिकल सरफेस है। पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये स्फेरिकल सरफेसेस किसका पार्ट होते हैं, एक बड़े स्फीयर का पार्ट होते हैं। तो असल में कन्वेक्स लेंस कैसे बना होगा, दो स्फेरिकल सरफेसेस को जोड़ के बना होगा। जैसे एक तो स्फेरिकल सरफेस मान लो ये हो गया, एक इसके बीच में इंटरसेक्टिंग है, एक ये हो गया, समझ रहे हो। अब आपको दिख रहा है कन्वेक्स लेंस कहीं पे, ये बन गया ना हमारा कन्वेक्स लेंस। ये क्या बन गया आप लोगों का, कन्वेक्स लेंस, इजी, साफ सुथरा। इस तरीके से बनाए जाते हैं लेंस, दो स्फेरिकल सरफेस। आप ये सोच रहे हो कि बीच में कैसे जाएंगे मैम, ऐसा नहीं होता, काट लेते हैं बस, उसको चिपका देते हैं। ये डायग्राम की फॉर्म में मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। पहले आपको दो स्फीयर बना के दिखा दिए, फिर उसके बीच में आपको दिखा दिया कि कौन सा पार्ट किस स्फीयर का कट करके, किस पोर्शन का कट करके हमने क्या बनाया, अपना कन्वेक्स लेंस बनाया। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मिरर से अगर आप वो कंपेयर करने की कोशिश करो, जो मिरर है, मिरर का भी ऐसे स्फेरिकल सरफेस है, वो किसका पार्ट था, एक बड़े स्फीयर का पार्ट था, इस तरीके से, ठीक है। वैसे ये दो स्फीयर्स का पार्ट है। अब जो मिरर का बिल्कुल ये सेंटर वाला पोर्शन था, इसको क्या बोलते थे, मिरर का ये जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन था, इसको क्या बोला जाता था, पोल बोलते थे आप लोग, इसको क्या बोलते थे आप लोग, पोल। वैसे ही सिमिलरली जो ये लेंस का बिल्कुल सेंटर का पोर्शन होता है, लेंस के बिल्कुल बीचों बीच, यहां से भी सेंटर पे और इधर से भी बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल बाइसेक्टर्स पे जो ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है, इसको ओ सिंबल से डिनोट किया जाता है। उसको हम पी से करते थे, इसको हम किससे करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। और इस ओ को क्या बोला जाता है, इस ओ को ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। फिर हमने क्या किया, मिरर में हमने देखा कि इस पोल से गुजरती, चलो उससे पहले भी हम कुछ कर लेते हैं। मिरर में ये हमने देखा था कि बड़े स्फीयर से मिलके बना है, उस बड़े स्फीयर का क्या है, कोई सेंटर है ना, उस बड़े स्फीयर का क्या है, कोई सेंटर है। वैसे ही ये जो लेंसेज हैं, ये लेंसेज भी क्या है, दो स्फीयर से मिलके बने हैं, तो नेचुरली उन दोनों स्फीयर्स का क्या होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा। यहाँ पे इसका सेंटर होगा, यहाँ पे कुछ इसका सेंटर होगा समझते हो, C1 C2 से लिख दो, यहाँ पे C1 होगा, यहाँ पे C2 होगा, दोनों का सेंटर होगा। ओके, जैसे वो किसी स्फीयर से बनके बना, उसका एक सेंटर था, वैसे इनका भी एक सेंटर होगा। फिर हमने क्या किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से एक लाइन पास कराई थी। क्या कराई थी, एक लाइन पास कराई थी। ये बिल्कुल एक सीधी लाइन, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन हमने पास कराई थी। इस लाइन को हम क्या बोलते थे, इस लाइन को हम बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि जब अगर आप नोट्स बना रहे हो मेरी वीडियो के साथ साथ, तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। मतलब इसको जैसे मैं कंपैरिजन की फॉर्म में करवा रही हूँ ना, तो आप भी कंपैरिजन की फॉर्म में नोट डाउन कर लो। क्योंकि क्या है, अब तक आप मिरर तो इतना प्रैक्टिस कर चुके होगे कि आपको मिरर तो अच्छे समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा मिरर की सारी प्रॉपर्टीज, बट अभी लेंस इतना ज्यादा याद नहीं हुआ होगा। तो अगर आप क्या है, मिरर के साथ उसे कंपैरिजन में याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और आपको कोई चीज़ नई नहीं लगेगी। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको नई नहीं लगेगी, तो आपको बेटर है कि आप इसको मिरर के साथ कंपैरिजन वाले बना दो। तो अब जैसे आपने इसमें सेंटर के बीच में एक लाइन ड्रॉ की है, वैसे ही हम अब यहाँ पे हमारे पास दो सेंटर है, एक ऑप्टिकल सेंटर है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो तीनों से पास कर रही होगी। ठीक है, ऐसी लाइन बन जाएगी। एक इसको आपको सॉलिड ही बनाना है, डॉटेड नहीं बनानी है ये आपको लाइन। ठीक है, ये लाइन हो गई सेंटर से, थोड़ी टेढ़ी बनी है मेरे से। आप स्केल से बनाओगे तो ये सारे बिल्कुल एक सीधी लाइन में आएंगे। जैसे इसको वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे,
यहाँ पे भी इसे प्रिंसिपल एक्सिस ही बोला जाता है, कोई नाम के अंदर चेंज नहीं है, कुछ आपको नया याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहां भी इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे, यहाँ भी इसे प्रिंसिपल एक्सिस ही बोला जाता है। इन द सिमिलर सेंस अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हम क्या करते थे, ये जो हमारे पास लेंथ होती थी इसका हम क्या कर लेते थे, एक हाफ कर लेते थे। ये जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सी को आप क्या बोलते थे, सी को यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे ना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को हम क्या कर देते थे, हाफ कर देते थे। जब इस डिस्टेंस को आप हाफ कर देते हो तो यहाँ पे क्या आता था, एक पॉइंट आता था एफ, एक पॉइंट आता था एफ। इस एफ को आप क्या बोलते थे, फोकस। इस एफ को क्या बोलते थे आप, फोकस। वैसे सिमिलरली आपको यही काम यहाँ पर भी करना है। आपके पास क्या है, एक ऑप्टिकल सेंटर है और एक क्या है, आपके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं। आपके पास एक ऑप्टिकल सेंटर है और दो आपके पास हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, यानी मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे आपके पास दो सेंटर्स हैं। तो आप क्या करोगे, दोनों से हाफ ऑफ डिस्टेंस ले लोगे, यानी जो ये O से लेके C2 का डिस्टेंस है इसको भी हाफ कर दोगे और O से लेके C1 के डिस्टेंस को भी हाफ कर दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब लेंसेज के अंदर क्या होंगे, आपके पास दो फोकस होंगे। लेंसेज के अंदर क्या होंगे, आपके पास दो फोकस होंगे। एक फोकस तो ये होगा F1, ये फोकस क्या होगा F2, यानी F1 और F2 ये क्या होंगे, इसके दो फोकस होंगे। क्या होंगे, इसके दो फोकस होंगे। वैसे ही सिमिलरली अब यहाँ पे आपको C को तो आप सीधा क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हम जो ये C वाली टर्म है C1 C2 ये नहीं हम यूज करते। ये C1 C2 मैंने एक बार सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पर लिखी है। कल मैंने थोड़ा बहुत बताया था इस टॉपिक के बारे में, बहुत जल्दी में बताया था आपको पिछली वीडियो में, क्योंकि ये था कि आपको थोड़ा बहुत बता दूं है ना, ताकि आपको अगली वीडियो सुननी आसान हो जाए। पर इसको डिटेल में समझना जरूरी है कि हम इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम C1 C2 नहीं लिखते हैं, जो लेंसेज होते हैं उसमें C1 C2 जैसी टर्म कोई रिप्रेजेंट नहीं यूज की जाती, पर कि इसकी बजाय हम यहाँ पर जो ये C वाला पॉइंट है इसको क्या लिखते हैं, अब ये डिस्टेंस F1 है, ये फोकस तक का डिस्टेंस है, ये इसका डबल है ना, ये इसका डबल कर दो तो यहीं पहुंच जाओगे। हमने उसका हाफ किया था, मैं उल्टा करने को बोल रही हूँ, उसको डबल कर दो तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम 2F1 बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 2F1। वैसे इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 2F2। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, 2F2। मतलब यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट ये वाले चार होंगे, F1 F2 जो आपके दोनों फोकस होंगे। ठीक है, F1 F2 क्या होंगे, आप दोनों के दोनों फोकस। फिर होगा आपका 2F1 और 2F2, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यहाँ पे हम वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला वर्ड नहीं यूज करते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मतलब अगर आप कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपके यूज में आएगी, वो क्या कि यहाँ पर हमारे पास दो फोकस है, हमारे पास क्या है, दो फोकस। तो आप हर टाइम पे आप फोकस, आप प्लूरल दिखाना तो ये नहीं होगा कि आप फोकसेस नहीं लिखोगे। प्लूरल अगर आपने फोकस का प्लूरल करना तो फोकसेस नहीं लिखोगे, आप फोकाई लिखोगे। क्या लिखोगे, फोकाई लिखोगे, यानी F1 प्लस F2 दो फोकस। अगर हमने प्लूरल में लिखना है अगर इसे, तो हम फोकसेस नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, फोकाई। फोकाई का मतलब होता है एक से ज्यादा, प्लूरल सेंस में उसे फोकाई लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर, आपको ये सब कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई हूँ। ये इंपॉर्टेंट थी, इस पर टाइम लगाना भी जरूरी था, क्योंकि क्या है अब आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा पॉइंट कौन सा है। क्योंकि जैसे हमने मिरर के अंदर रूल्स देखे थे कि ये रे अगर इस डायरेक्शन में आएगी तो ये यहाँ से पास करेगी, वही सेम रूल्स हमें लेंसेज में भी देखने पड़ेंगे कि कोई रे पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से पास करेगी, कौन सा। अब देख वहाँ पे तो आपके पास सिर्फ एक फोकस था, यहाँ पे दो फोकस हैं, तो आपको दोनों को ध्यान में रख के चलना होगा। तो पहले आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पॉइंट कौन सा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी उतना ही ज़्यादा आप इस चीज़ के अंदर क्या है उलझते चले जाओगे और आपको कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। फर्दर एक और पॉइंट है, आप इसका जो ये खुलाव था, हमें ये जो डायमीटर थी इसको हमने क्या बोला था, इसका अपर्चर बोला था ना, क्या बोला था हमने इसको, इसका अपर्चर बोला था ना कि कितना खुला हुआ है, ये गोल कितना खुला हुआ है, इसको हमने क्या बोला था, इसका अपर्चर बोला था। वैसे यहाँ पे इस चीज को, इसकी विड्थ को क्या बोला जाता है, ये कितना खुला हुआ है, कितना बड़ा ये लेंस है, उसको क्या बोला जाता है, उसको लेंस अपर्चर बोला जाता है। ठीक है, ये टर्म बिल्कुल सही सेम है।
इसको क्या बोला जाता है, लेंस अपर्चर बोला जाता है। अपर्चर का मतलब क्या होता है कि इसका जो साइट है वो कितनी है, मतलब कि कहाँ तक के ऑब्जेक्ट्स को ये कवर कर सकता है, उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को अपर्चर बोला जाता है। जैसे हमने मिरर का अपर्चर कंसीडर किया था, वैसे ही सेम लेंस का भी अपर्चर हमने कंसीडर करना है। तो आज की वीडियो के लिए मेरे को लगता है इतना बहुत है। अपनी अगली वीडियो के अंदर जो सेम चीजें हमने कन्वेक्स के लिए की हैं वही हम कनकेव लेंस के लिए भी एक बार मेंशन कर लेंगे। सेम है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक बार आपको नोट डाउन करवा दूंगी ताकि आपको नया ना लगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपके हर एक डाउट को विद इन 24 आवर्स सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीओ एकेडमी।